माँ बीजासन को प्रणाम करता हूँ, माँ सरस्वती को भी प्रणाम करता हूँ, मंच पे विराजमान सभी कवियों को प्यार करता हूँ। हाय हाय। क्योंकि केवल बाबू भाई साहब ही ऐसा है जो मैं हम उम्र हाँ बाकी सब छोटा है हमारे से। जी जी, ये कह रहे हैं कि कवित्रियों का क्या करना है, ये सभी मंच पुन्ना भैया कह रहे हैं मेरा रोल नहीं है। कवियाँ भी हमारी छोटी बहन है यार। जी जी दद्दू, वाह वाह वाह। हाँ, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन चल रहा है। बूंदी जिला के लिए बहुत अजीब व गरीब बात की सा पहले कि बूंदी जिला का लोग भाग बहुत भोला है, हाँ, बहुत सीधा है, बहुत ईमानदार है, बहुत संस्कारवान है। खूब सारी बातें सुनी मैंने आप लोगों के लिए। एक बार यहाँ स्टेशन पर कवि सम्मेलन हुए तो मैं वहाँ आए तो वो ट्रेन में हमारे साथ एक इंदरगढ़ का ही बा साहब बैठा हुआ था। तो मैंने कि बा साहब बैठे बैठे बहुत देर हो गया, आपने बोर हो गया। उन्हें कि हाँ रे बेटा बोर हो गया, कहीं करा। मैंने कि टाइम पास करा। उन्हें कि कसा करा। मैंने कि एक दूसरा से पहले पूछा। हाँ, उन्हें कि पूछो। मैंने कि नहीं पूछूंगा ऐसा कि मैंने आपसे पूछी और आप ही ना आई तो आप मैं 5 रुपये दीजिए, क्योंकि आप कम पढ़ा लिखा आदमी हो। और आपने वहाँ से पूछी और मैं ना आई तो मैं आप ही 10 रुपये दूंगा, क्योंकि मैं बहुत पढ़े लिखे आदमी। वहाँ बा साहब ने कि मंजूर है, पर पहले मैं पूछूंगा। मैंने कि आप पूछो। देखो वहाँ इंदरगढ़ का बा साहब ने एक पहली पूछी कि जमीन पे 1 टांग सूं, आसमान में 2 टांग सूं और पानी में 3 टांग सूं, चला बता कशो जानवर। मैंने कि कोई पहली हो गई, कोई ढंग की पूछो बा साहब। उन्हें यही बता, जमीन पे 1 टांग सूं, पानी में 2 टांग सूं, आसमान में 3 टांग सूं, चला बता कशो जानवर। मैंने खूब दिमाग लगायो, खूब दिमाग पर जोर डालियो, आखिर उत्तर नहीं आयो। जेब से 10 रुपया निकालिया। मैंने कि बा साहब ये 10 रुपया लो, मैं तो नहीं आई, आप बताओ। मैंने कि ये 5 पाँच मैं भी नहीं आई। ये गांव का हिसाब है साहब, ये गांव का हिसाब किताब है। 1 की नोट, 2 की नोट, 5 की नोट, 20 की नोट, 50 की नोट, एक मस्के ने 15 की नोट छाप ली। चले गए गाँव में, बा साहब बेटा दुकान पर। उन्हें कि बा साहब 15 का खुल्ला। उन्हें कि बेटा ये 15 को नोट। उन्हें कि सिटी में बहुत दना को चाल रही है, गाँवड़ा में आता था टाइम लगेगा। उन्होंने कि अच्छा। वहाँ ने भी अटूटी देखियो, गल्ला में मेल, गल्ला में सो 7.5 का 2 नोट दे दिया। उन्हें कि बेटा ये कि बस साहब ये कि ये गाँवड़ा में बहुत दना का चाल रहा है बेटा, सिटी में आता आता टाइम लगेगा। तो गांव की स्थिति यूँ मत समझो कि आदमी कमज़ोर है। भाई यो राजेश लोटपोट देखो, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे है ना, बड़ो अजीबो गरीब आदमी। ये लोटपोट ही तो है ना। यूँ आप यूँ सोचोगे भी ये माँ सरस्वती का पुत्र है, बहुत बढ़िया आदमी, ऐसा कोई कैसी कोई बात कोई नहीं। ये कहाँ अपनी खुरापाती करता है। एक बार हमारे साथ गाँव का कवि सम्मेलन में चली गई हो। वहाँ जाए बाद पता चलियो कि गाँव का पटेल जी मर गया। कवि सम्मेलन कैंसिल, आयोजक का पता कोई नहीं, ठंड की रात, वापस आबा को साधन कोई नहीं। यानी कि दादा कहीं करा। मैंने कि चल बेटा कहीं कहीं चल कर सोऊंगा यार। मैं 2 ही थैलो लटका के मैं एक घर पे गयो। मैंने वहाँ जा रहा बोली, मैंने कि बाबूजी हम कवि हैं, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गयो, ठंड की रात, वापस जाबा को साधन नहीं है, रात की रात आपके यहाँ गुजारना। होने की नहीं, हमारे यहाँ तो बहू बेटी रहती है, हमारे यहाँ जगह नहीं है। फिर दूसरी जगह गयो। मैंने कि साहब कवि हैं, कवि सम्मेलन कैंसिल हो गया, ठंड की रात, वापस जाबा को साधन कोई नहीं, रात की रात आपके यहाँ गुजारना। होने की नहीं, हमारे यहाँ तो बहू बेटी रहती, जगह नहीं है। 4-5 जगह गयो साहब, जा भी गयो, एक ही उत्तर मिलियो कि हमारे घर पर बहू बेटी रहती है, जगह नहीं है। ये आदमी को दिमाग काम करियो। यानी कि दादा सब घर पर जाते हो, पूरी रामायण पढ़ते हो, उत्तर एक ही मिलता है कि हमारे घर पर बहू बेटी जगह नहीं है। एक काम करो, आपका जी घर पर जाओ ना, वहाँ पहली बहू बेटी की पूछ लो। ये का चक्कर में आ गया भाई साहब। मैंने घर जाते हैं पूछी एक से, मैंने कि बहू जी आपके बहू बेटी है? उन्हें कि क्यों? मैंने कि रात की रात गुजारनी है। उन्हें कि ढेर बहुत बारी उलट लेकर पाचे पड़े ना, जो आप देखो बना मोटर का दूसरा गाँव में आ गया मैं। ये गाँव की स्थिति है साहब। एक दिन आदमी बड़ो स्पेशल है। एक ही घर वाली आएगी एक बार हमारे पास कि राज भाई साहब बहुत बड़ी समस्या होगी। मैंने कहो यो बेटा कि घर में ऊंदरा बहुत हो गया। मैंने कि मार दो दवाई देके। उन्हें कि नहीं, उपाय ऐसो बताओ कि ऊंदरा भी मर जावे और हत्या भी नहीं लागे। मैंने थारा घर में तलवार है? उन्हें की है। मैंने कि मैं भीतर की साइड में धार करवा जे।
एक मुंह पर काजू रख जे, एक मुंह पर किशमिश रख जे, और वही अंधेरा में मेल दीजिए। उनकी ऐसे ऊंदरो कसा मरेगा? मैंने बहुत आराम से मरेगा। रात में ऊंदरा आगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू खाऊं का किशमिश खाऊं, काजू खाऊं का किशमिश क्या खाऊं। ऑब्जर्वेशन है। हाँ, मर जाएगी, गर्दन कट जाएगी, मर। बहुत खुश हुई बेचारी हुआ। वो घर पर जाकर बोली देखो जी आप में कोई लखन कोई ने भाई साहब ने कितनी बढ़िया बात बताई। उन्हें कही बताई कि भीतर तलवार के भीतर के साइड में धार करवानी है, एक मुंह पर काजू एक मुंह पर किशमिश रखनी है। ऊंदरो आगा सब बोला कर ऊंदरो खत्म। यो कंजूस प्रवृत्ति को वो आदमी, यानी कि पागल खर्चा करती है। काजू किशमिश का ही मत मेल, तलवार मेल दे बस। उन्हें की फिर ऊंदरो ही नहीं मरे, उन्हें की मरेगा। उन्हें कसा मरेगा कि रात में ऊंदरो आगा, बीच में गर्दन रखेगा और बोलेगा काजू भी नहीं है किशमिश भी नहीं, काजू भी नहीं किशमिश भी नहीं। वाह वाह, मतलब आप देखो, एक बार जोरदार तालियां गिर राजू भाई साहब। आप वाह वाह, आदमी बहुत स्पेशल है। यो ऐसी बात नहीं। ये रोहित झन्ना, ये तीन है ना, ये लॉर्ड पोर्ट और ये रोहित झन्नाट और यो गिरधर अद्भुत, यहाँ तीनों खड़ा कर दो तो ऐसा लग एक ही कंपनी का माल है सब है नहीं। ये बड़ा अजीब गरीब आदमी है। इन्हें के बता इंदौर पर आना, इंदौर अभी नहीं रोहित ने ये बोली दादा मेरे एक बच्चा छोटा सा और वो बहुत होशियार है। मैंने भी कतरों हो जाए कि जरा सो गए पर सब चीज़ें मुख जवानी याद हुई। मैंने कि भाई होगा यार, किस्मत से मुझे एक बार पहुंच गई घर पर। इन्होंने बालक ही बुलाया, छोटा सा बालक ही बुला के उसे पूछो कि देख बेटा बड़ा पापा आए हैं, ताऊ जी आए हैं, मैं पूछो जो बताना। जो उनकी पूछो, इन्हें पूछी कि बेटा ये बता 3-4 के बाद क्या आता है? छोरो बोले 5-6। उन्हें कि देख दादा बना देखें याद सब। मैंने कहा तो सही यार, और पूछ। इन्हें पूछी कि 5-6 के बाद क्या होता है? छोरो बोले 7-8। उन्हें देख दादा कितना इंटेलिजेंट। मैंने कहा है तो सही यार। मैंने कहा और पूछ। इन्हें कि 7-8 के बाद क्या होता है? छोरो बोलो 9-10। यो फूल को कुप्पा हो गयो, तुम्हारा छोरो कितना इंटेलिजेंट दादा। मैंने कहा है तो सही। मैंने और पूछ। इन्हें पूछी 9-10 के बाद क्या आता है? छोरो बोले गुलाम बेगम बादशाह। आनंद आ गया।